हाय सजिटेरियस, धनुराशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं ये अक्टूबर मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या लेकर के आ रहा है ये महीना आपके लिए। ये जो रीडिंग है ये जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे रिलेट करते हैं, जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं, उतने ही मैसेजेस को लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। और यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। प्लीज़ बताएं सजिटेरियस, धनुराशि। थैंक यू सजिटेरियस, धनुराशि। Club, someone will try to make you do something against your will. Okay. A distant friend is thinking of you. अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है, क्या लेकर के आ रहा है सजिटेरियस के लिए। थैंक यू। ओके। बर्ड वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज, लेटर। Eagle, trump over troubles, obstacles. Okay. Desk, pay attention to your work. October month, Sagittarius, राशि वालों के लिए। ओके, वेट गाइज, एक नीचे गिरा है। फ्लावर्स, हैप्पीनेस। अक्टूबर मंथ, coins, money will be coming to you. Okay. Pig, beware of greed. Carrot, opportunity or windfall. ओके, ये कार्ड ने आप आया है। यहाँ पर है हैट, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। Dog, protection from a powerful friend. Disappointment in some affairs. Caesar, pin, new job and career. Okay. I, psychic abilities. Trust your intuition. Wow. Sagittarius. Bull,
डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, मुझे पता नहीं इस वर्ड को बोलने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड, ओके। October month, Sagittarius, धनु राशि। Spare, heartache over what you no longer have. Okay, ये दो कार्ड्स आ गए। Someone is extremely stubborn and unwilling to change. और यहाँ पर है Lobster, financial pinch। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर एग, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क, ओके। और अपर डेक है यहाँ पर वेल्थ, ओ माय गॉड ब्यूटीफुल। तो ये तो कंफर्मेशन है आपके लिए, ठीक है जी। यहाँ पर हम ये रख लेते हैं दोनों कार्ड्स को। माय डियर सैजिटेरियस, सबसे पहला जो मैसेज मुझे यहाँ पर आपके लिए मिल रहा है ना, वो ये है कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी और आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा गाइड करने वाली है ये अक्टूबर मंथ में आपको, ठीक है। आपके आसपास मतलब कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं या फिर कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि आपको आप ही की जो चीज़ आप करना नहीं चाहते उसके अगेंस्ट आपको कुछ करने के लिए बोले। मतलब अगर मैं यहाँ पर आपको नॉर्मल वे में बताऊँ तो जो आपका मन चाह रहा है ना, जो आप करना चाह रहे हो, वो कोई पर्सन आपको रोक सकता है। मतलब वो उस चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। या फिर वो कुछ ऐसी सिचुएशंस पैदा कर सकता है, ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा कर सकता है कि आप जो चाह रहे हो उस काम को नहीं करो। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ा जो एक मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि उस वक्त में आपको जो भी आपके सर्कमस्टांसेस बेसिकली जो भी बन रहे हो ना, आपको उन पर विश्वास नहीं करना है और ना ही उनके कंट्रोल में आपको आना है। उस वक्त आपको अपना स्टैंड लेना है और अपनी जो आपकी इंट्यूशन है उसको फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पर ये मंथ में आपको समय समय पर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी और बहुत ही स्ट्रांगली गाइड करेगी। और मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि कोई बहुत केओस में मतलब जा सकता है या फिर आपके इर्द गिर्द ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है कि आप उस तरफ फैसला ना ले पाओ या फिर आप वो ना कर पाओ, ठीक है। मे बी ये आपके जीवन में कोई चेंज हो सकता है, कोई बदलाव हो सकता है, कुछ चीज़ें आप बदल रहे हो अपने जीवन में। मे बी ये करियर के लिहाज से हो, आपके करियर चेंज हो। कहने का मतलब कि जो आपका दिल चाह रहा है ना, वो आपको वो पर्सन जो है रोक सकता है इस महीने। कोई है आपके आसपास जो आपको आप ही के मन की करने से रोक सकता है। और ये जो आपकी इंट्यूशन, आपका दिल आपको जो बोल रहा है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर है ये एनर्जीज की समवन इज़ एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। तो ये मुझे आपकी ऊर्जा बिल्कुल नहीं मिल रही है। ये कोई ऐसा इंसान है आपके आसपास जो आपको लिमिट कर रहा है, जो आपको बांध रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस चेंज से। मे बी उस इंसान को पता है कि ये चेंज लाने के बाद आप कितने इंडिपेंडेंट हो सकते हो या फिर आप अपनी पावर में टैप इन कर सकते हो। जिसे कहते हैं ना, इस इंसान को जैसे कि इस चीज़ का डर है। ये बहुत स्पेसिफिक सा मैसेज है, प्लीज़ गाइज वही लीजिएगा जिनसे कनेक्ट हो रहा है। इस इंसान को ये डर है। अगर आप देख रहे हो ना, ये देखो, ये जैसे रस्सी से बांधा हुआ है और ये हाथ अगर आप देख पा रहे हो, अगर आपको क्लियरली गाइज दिख रहा हो तो ये हाथ है। तो कहने का मतलब कि उसको ऐसा लग रहा है कि आप उसके चंगुल से निकल जाओगे या आप उसके कंट्रोल से निकल जाओगे, समझ रहे हो। आप उसकी बात नहीं मानोगे, आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे। ये कुछ ऐसी एनर्जीज है।
ओके तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको ऐसे इंसान की बातों में नहीं आना है, चाहे कितनी भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ले, कितनी भी मुश्किलें वो आपके लिए क्रिएट कर ले, आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन को ही फॉलो करना है। आपका दिल आपको जो बोल रहा है, आपकी अंतरात्मा जो आपको गाइड कर रही है ना, उस पर ट्रस्ट कीजिए। वो आपको क्या बोल रहा है या बोल रही है, ये जो भी पर्सन है आपके केस में, ये जो भी इंसान है आपके जीवन में, आपके आसपास, क्योंकि ये वो इंसान है जिसका कंट्रोल है बेसिकली आपके ऊपर, जो बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना, जिसका बहुत कोई बड़ा रोल हो सकता है आपके जीवन में, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है बहुत ही करीबी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये इंसान। तो वो जैसे कि आपको आपकी पावर में नहीं आने देना चाहता है, ठीक है। वो चाहता है कि आप इसी तरीके से उस इंसान के कंट्रोल में रहें, उसके गुलाम बन के रहें, ओके। तो ये मंथ आपके लिए, आपके यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्लीज़ अपनी पावर में टैप इन करो, ओके। क्योंकि ये मंथ बहुत ही ब्लेस्ड रहने वाला है, लेकिन डेफिनेटली उसके लिए आपको बहुत सारी हिम्मत लानी होगी, बहुत सारी मेहनत आपको यहाँ पर करनी होगी, ठीक है। आपके एफर्ट्स बहुत लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस तो है, ये गोल्डन एग है, सक्सेस यहाँ पर पक्की है, पर वो भी अच्छे प्लानिंग के साथ और हार्डवर्क के साथ। मतलब ये इजीली मिलने वाली चीज़ नहीं है कि इजी आपको मिल जाएगी, डेफिनेटली इसमें बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, ऐसे लोगों को आपको फेस करना पड़ेगा। तो आपको डिवाइन यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि अपना स्टैंड आपको लेना है इस सिचुएशन में ना। इस सिचुएशन में कोई आपका दोस्त है, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसे आप बहुत अच्छा अपना एक दोस्त मानते हो, दोस्त की तरह आप मानते हो, ये वो कोई भी हो सकता है। जैसे होता है ना कि कोई हमारे सिबलिंग्स होते हैं, हमारी कोई सिस्टर होती है, या फिर ब्रदर होते हैं, कज़न्स भी होते हैं, वो हमारे अच्छे दोस्त की तरह होते हैं। तो कोई आपका फ्रेंड, मैंने यहाँ पर एक वो कार्ड देखा था इतने कार्ड्स है ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। मैंने देखा, यस, तो ये कोई पर्सन है, ये कोई फ्रेंड है आपके, ठीक है, ये कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई पर्सन है आपके जो इस सिचुएशन में आपकी मदद करेंगे, कर सकते हैं। मतलब बहुत हाई इनकी वो लग रही है, मतलब क्योंकि प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, कोई दोस्त आपका या कोई मतलब जो भी क्लोज है, कोई ऐसा इंसान आपके साथ बहुत फेथफुल है, बहुत ही जो आपको इस सिचुएशन में बेसिकली सही से गाइड भी करेगा और आपको प्रोटेक्ट भी करेगा, ओके। ये कोई मे बी ये कोई दूर का आपका दोस्त भी हो सकता है। दूर का दोस्त मतलब नहीं, मतलब दूर का दोस्त कहने का मतलब है कि आपसे दूर हो, ठीक है, आपसे दूर हो, क्योंकि यहाँ पर है आपके लिए वो मैसेज, और डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। बट ये कनेक्शन मुझे छोटा मोटा नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए ना आपके सर्कमस्टांसेस कैसे चल रहे हैं और आपका एक दोस्त आपके बारे में सोच रहा है। इट मीन्स आप कनेक्टेड हो, हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हो, जिसे कहते हैं ना हम सोल फैमिली हमारी। तो ये वैसी ऊर्जा आपके लिए यहाँ पर मिल रही है। तो आपके आसपास आपकी कोई सोल फैमिली का पर्सन है गाइस, जो आपको प्रोटेक्ट भी करेगा इस सिचुएशन में। तो उसकी गाइडेंस लेना, उससे बात करना आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब ऐसे लोगों के कंट्रोल में ना आए जो आपको हर्ट करना चाहते हैं, जो आपको आपकी पावर से दूर लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि ये मंथ आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रहा है। और आप इस महीने अगर आप अपने दिल को फॉलो करोगे, अपनी इंट्यूशन को, अपनी अंतरात्मा को अगर आप फॉलो करते हो ना, तो आप कुछ ना कुछ अलग एक रोल प्ले करने वाले हो, ठीक है। मुझे बहुत से ऐसे लोगों की एनर्जीज मिल रही है कि आप मे बी हाउसवाइफ्स हो, ठीक है, और आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। भले ही वो घर से है, छोटा है, बड़ा है, डजेंट मैटर, बट अब आपका रोल कुछ अलग होगा, कुछ डिफरेंट आप करने वाले हो, मतलब जो आप करते आए हो। ये सिर्फ हाउसवाइफ्स के लिए मैसेज नहीं है, ये सभी के लिए मैसेज है। आप अपने अकॉर्डिंगली कनेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर न्यू जॉब, न्यू करियर है, अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर आपके लिए कि आपको कोई मौका मिल रहा है इस महीने।
अक्टूबर मंथ में आपको कोई मौका मिल रहा है, आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, और ये जॉब करियर चेंज हो सकता है आपका। या तो आप जॉब चेंज कर रहे हो, या फिर आप करियर चेंज कर रहे हो, या फिर आप बिजनेस चेंज कर रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ है। या फिर कुछ अपना खुद का बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, ऑनलाइन कुछ स्टार्ट कर रहे हो, मतलब कुछ है जिसमें आप नॉर्मली आप कर रहे हो ना, कुछ अलग हट करके आप करने वाले हो। ठीक है, ये सेम वही चीज़ तो नहीं है। ओके, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप अपनी पावर में टैप इन कीजिए। ठीक है, और किसी तरह के बिना लालच में आपको नहीं पड़ना है इस महीने। बहुत जिसे कहते हैं ना, फूक कर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। ये मंथ आपकी तरफ जो अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है ना, आपकी तरफ अच्छे बुरे हर तरह की चीज़ें आएंगी, आप देखोगे। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको चूज़ बहुत संभल करके करना है, बहुत वाइजली आपको चूज़ करना है। किसी तरह के शॉर्टकट को आपको इस समय नहीं अपनाना है। शॉर्टकट कहने का मतलब कि कोई आपको बोले कि 1 दिन में या 2 दिन में या 1 महीने में मैं तुम्हारे पैसे इतने से डबल कर दूंगा या ट्रिपल कर दूंगा, लाइक इस तरह के ना जो आपको लुभाए चीज़ें, ठीक है, आपको अट्रैक्ट करे, उन चीज़ों में आपको नहीं जाना है। टेम्पटेशन से, ग्रीडीनेस से आपको दूर रहना है, लालच से आपको दूर रहना है। अदरवाइज ना मेरी टंग बहुत ट्विस्ट हो रही है गाइज, आई एम सॉरी। अदरवाइज ना आप किसी प्रॉब्लम में गाइज फंस सकते हो। ठीक है, और वो प्रॉब्लम भी क्या है ना, ऐसा नहीं होगा कि अभी आपको वो प्रॉब्लम दिखाई देगी, वो प्रॉब्लम आपको आगे जा कर के दिक्कत देगी। मतलब वो प्रॉब्लम आगे आएगी, अभी नहीं आएगी, अभी आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आगे जा कर के आपको इशू होगा, आगे जा कर के आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है। और येस, आप ऑलरेडी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने कहीं अप्लाई किया है या किसी चीज़ की आप ऑलरेडी आप वेट कर रहे हो, किसी न्यूज़ की आप वेट कर रहे हो, तो वो न्यूज़ जो है इस महीने आपके लिए आ रही है, क्योंकि यहाँ पर वो मैसेज है। ठीक है, कोई पैकेज है, किसी ने कोई डिलीवरी के लिए किया था, कोई पैकेज हो सकता है, या फिर कहीं से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कोई लेटर है, कोई ईमेल हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है। ठीक है, वो आपकी तरफ आ रहा है ओके इस महीने। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे गुड न्यूज़ आती हुई यहाँ पर दिख रही है। इस महीने आपको एक मैसेज और दिया जा रहा है कि आपको पैसे जो है संभाल करके रखने हैं, मतलब आपको यूं ही नहीं खर्च देने हैं। अगर आप खर्चीले हो तो प्लीज़ कंट्रोल कीजिए। ठीक है, अपने खर्चे को कंट्रोल कीजिए। अननेसेसरी आपको कहीं पैसे वेस्ट नहीं करने हैं, क्योंकि फाइनेंशियल पिंच है, तो ये मंथ थोड़ा सा संभल करके आपको चलना है। ओके, ये मंथ आपको थोड़ा संभल करके चलने की ज़रूरत है। संभल करके चलेंगे, प्लानिंग के साथ चलेंगे, तो डेफिनेटली बहुत धन आपकी तरफ आ रहा है, धन का आगमन आपकी तरफ हो रहा है। लेकिन हाँ, आपको भी इस महीने मनी को, पैसे को वैल्यू देनी है। ठीक है, आपको उसको ऐसे नहीं समझना है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हाथ का मैल आज आया कल गया, तो लाइक वैसा वैसी इंटेंशंस मत डालिएगा। अच्छी इंटेंशंस, गुड इंटेंशंस आपको यहाँ पर डालने की ज़रूरत है। मनी वाइज मुझे लग रहा है, और ये जो भी चेंज आपके लिए आ रहा है ना, जब आप इस चेंज में टैप इन करोगे, आप बहुत खुश रहने वाले हो। बहुत खुशी मैं आपके लिए, हैप्पीनेस मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए। और मुझे कुछ ये आपकी मैसेज की तरफ से भी, न्यूज़ की तरफ से भी लग रहा है कि कोई न्यूज़ है, कोई मैसेज जो आपकी तरफ आ रहा है, वो आपको बहुत खुश कर देने वाला है। ठीक है, तो ये वक्त ना मुझे आपके लिए फैमिली टाइम नहीं लग रहा है, सीरियसली बोलूँ तो सैजिटेरियस, ये वक्त आपके लिए फैमिली टाइम नहीं है। इस वक्त में जितना हो सके अपने काम पर, अपने आप पर फोकस करें। ठीक है, आप किस तरीके से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, किस तरीके से आप अपने को निखार सकते हैं, सेल्फ लव में टैप इन कीजिए। जो आपको पसंद है उन चीज़ों को करना आपके लिए इस महीने बड़ा ज़रूरी है, मतलब उस पर फोकस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दे रही है आपके लिए कि आप इस महीने ना किसी ऐसे सिचुएशन, पर्सन या किसी ऐसी चीज़ के लिए आप दुखी हो सकते हैं जो आपके पास नहीं है, जो आपके पास अब नहीं है। तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स, डिवाइन आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि ये वक्त नहीं है अपना समय बर्बाद करने का, ये वक्त नहीं है ऐसी जगह ऊर्जा देने का। ठीक है, इस वक्त में आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपनी वाइब्रेशंस को यहाँ पर हाई रखना है, क्योंकि ये वक्त आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
इस वक्त को आप बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और आप उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखिए। जो चीज़ चली गई वो चीज़ चली गई, आपको अब मूव ऑन करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो चीज़ आपके पास नहीं है, अब उस चीज़ के लिए आपको दुखी नहीं होना है, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि मेरे लिए और क्या अच्छा आ रहा है। अच्छी चीज़ों पर फोकस करने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ फोकस कर सकते हो इस महीने, या फिर कुछ आपको खालीपन सा लग सकता है, किसी की कमी आपको फील हो सकती है इस महीने, ठीक है, जिस वजह से कि आप ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि वो पर्सन मेरे पास नहीं है या फिर वो चीज़ मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, अपने माइंड को डाइवर्ट ज़रूर करना है आपको, ठीक है। ऐसे चीज़ होगी लेकिन अपने माइंड को आप डाइवर्ट करें, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके। और डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ चीज़ों में आपको डिसअपॉइंटमेंट भी देखने को मिलेगा इस महीने। ये क्या चीज़ हो सकती है? कीप योर लाइफ इन बैलेंस। यस, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर कोई चीज़ आपके जीवन में मतलब अगर आप अपनी लाइफ में इम्बैलेंस हो रहे हो या फिर आपके किसी एरिया में इम्बैलेंस है, बेसिकली आपको यहाँ पर बैलेंस मेंटेन करके चलने की ज़रूरत है। कहीं पर भी आप ऊपर नीचे नहीं हो सकते हो, सभी चीज़ों को इक्वल लेकर के चलने की ज़रूरत है। मुझे सबसे ज़्यादा पता नहीं क्यों यहाँ पर सेल्फ लव की एनर्जीज दिख रही है, और मुझे यहाँ पर इंट्यूटिवली आपके लिए यही मैसेज मिल रहा है कि अगर आपके सेल्फ लव में कमी रही, ठीक है, अगर आप अपने आप को ही कम आंक रहे हैं ना, तो आपको बहुत जगह डिसअपॉइंटमेंट होगी। आप राइट अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब नहीं कर पाओगे गाइस, ठीक है। इसलिए आपके लिए यहाँ पर ना वो मैसेज आया कि अपने ऊपर फोकस करो, अपने काम पर फोकस करो और अपने ऊपर फोकस करो, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। अपनी हेल्थ पर फोकस करो, अपने लिए भी समय निकालो। मुझे यहाँ पर वो मैसेज मिल रहा है। हालांकि ये बैलेंस का कार्ड है, ये स्केल का कार्ड है, बट ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने लिए काम करने की ज़रूरत है। अगर आपने अपने लिए काम नहीं किया ना, तो आपको बहुत जगह मतलब डिसअपॉइंटमेंट्स मिलेंगी, बहुत जगह आपका दिल टूटेगा कि बाद में कि मैं ये चीज़ क्यों नहीं समझ पाया, या मैंने इस पर काम क्यों नहीं करा, या फिर मैं उस समय इस जगह पर मैंने अटेंशन क्यों नहीं दिया। समझ रहे हैं आप? तो ये मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ लव को लेकर के। और ये एनर्जीज मुझे ये भी बता रही हैं कि आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। नेचर में टाइम स्पेंड करना या फिर फ्लावर्स के साथ काम करना आपके लिए इस महीने बहुत अच्छा रहेगा। खुशबू होती है ना नेचुरल, जैसे रोज़ हो गया, ट्यूलिप हो गया, मतलब फ्लावर्स की खुशबू आपके लिए लेना। अब आप उसके लिए सेंट्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, परफ्यूम्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, एसेंस आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप जितना हो सके नेचुरल चीज़ों के साथ अगर जाएंगे, फ्लावर्स अगर आप अपने पास रख सकते हो जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो अपने घर के अंदर, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और फ्रूट्स खाना आपके लिए, हेल्दी डाइट को फॉलो करना। ऑल ऑन ऑल मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको अपनी वेलबींग पर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपनी बॉडी पर, अपनी मेंटल हेल्थ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर वहाँ कमी रह गई तो फिर दिक्कत होगी कहीं ना कहीं। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है किसी चीज़ में आप चूक सकते हो, जिसकी डिसअपॉइंटमेंट आपको बाद में होगी। फिर इसी महीने फिर आपको वो खटकेगा कि मैंने क्यों नहीं किया, ये मुझे करना चाहिए था, मुझे लेना चाहिए था। समझ रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है और आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखिए यहाँ पर है डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन। तो येस, आपके अगेंस्ट कुछ लोग इस महीने रहने वाले हैं, बुल की एनर्जीज है, और डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि वो बहुत पावरफुल होंगे आपके ऊपर। बहुत जिसे कहते हैं ना, उनकी शक्ति आपसे ज़्यादा होगी। अब आप समझ जाइएगा, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली आपके केस में क्या है ये एनर्जीज। तो आपको उनके कहे पर या उन जो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं, सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रहे हैं, उनके कहे पर आपको पीछे नहीं हटना है। जो भी आप करना चाहते हो, ये वक्त है अपनी पावर को दिखाने का, ये वक्त है अपनी स्ट्रेंथ में टैप इन करने का। इस समय जितना हो सके ना डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को भी बिल्ड कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी ऐसी सिचुएशन में और ऐसे लोगों से आपकी वो मदद करें। ओके, ऐसे लोग आपके जीवन में ना प्रॉब्लम्स लाएंगे इस महीने। थैंक यू।
धनु राशि। हीलिंग, यस, मैं आपको बोल रही हूँ ना, हीलिंग का कार्ड आया है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे, मुझे सेल्फ लव की एनर्जीज यहाँ पर बहुत मिल रही थी। बैलेंस का कार्ड है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि आप और दिशाओं में देखिए, यहाँ पर बैलेंस आपको अपने ऊपर करने की ज़रूरत है गाइस। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने से प्यार करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अपनी केयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप प्रॉपर मेडिकेशंस नहीं ले पा रहे हैं, तो प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है। अपना ट्रीटमेंट कराइए, रेमेडीज़ लीजिए, मतलब अपने ऊपर फोकस करना। मुझे पता यहाँ पर ना डिवाइन यहाँ पर यही बता रहे हैं, इंडिपेंडेंस होना ज़रूरी है आपको। फ्रीडम की एनर्जीज आ रही है ये, और ये आएगी आपके जीवन में तभी जब आप अपनी पावर में टैप इन करोगे, जब आप ऐसे लोगों से ना घबराओगे नहीं, ऐसी सिचुएशन से आप घबराओगे नहीं, जब आप स्टैंड लोगे। और ये होगा तभी जब आप अपने आप से प्यार करोगे। एक चीज़ और यहाँ पर आपके लिए मिरर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मिरर के सामने खड़े होकर के ना अपने आप को पॉजिटिव वर्ड्स बोलना, अपने आप को अप्रिशिएट करना, ठीक है, अपने आप को अच्छे बातें बोलना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ा देगा। ओके। और आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है, माय गॉड, यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज है कि मिरर के सामने अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप को अच्छी अच्छी बातें बोलिए। दूसरा, अपने आप को एक लेटर लिखना, अपने आप को लेटर लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। आप अपने आप को, खुद को, अपनी हायर सेल्फ को लेटर लिखिए, ठीक है। अपने बारे में लिखिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। अगर आप जर्नलिंग नहीं करते हैं, या फिर अगर आपको डायरी लिखने का शौक है भी या नहीं, लेकिन वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो आप दिन भर में सोचते हैं, आपके मन में आता है, उन सभी चीज़ों को लिखिए। लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कुछ भी है, ठीक है, अच्छा है बुरा है, लिखिए ज़रूर। और यहाँ पर ना मैं किसी पर्सन की एनर्जीज फील नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैं आप ही की एनर्जीज ले रही हूँ कि अपने साथ समय बिताना है आपको। थोड़ा फ्रेश होना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, मतलब रिफ्रेश होना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। स्पा लेना, गार्डन में बैठना अपने आप के साथ, ठीक है। जैसे हम पिकनिक पर जाते थे ना बचपन में अपनी फैमिली के साथ, आपको यहाँ पर अकेले अपने साथ डेट करना, ठीक है, अकेले। ये आपको मजाक लग रहा होगा, बट ये मजाक नहीं है गाइज। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो इसको हल्के में मत लेना। ये आपके कॉन्फिडेंस को डेवलप करेगा। आपके अंदर जो आप अपने आप को अहमियत नहीं दे रहे हो ना, दैट इज़ वाई ऐसे पर्सन है जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं या फिर कोई एक पर्सन है जो आपको कुछ नहीं समझता या समझती है, समझ रहे हैं आप। तो ऐसे लोगों का नज़रिया भी बदलेगा जब आप अपनी नज़र में खुद बड़े होगे ना, समझ रहे हो आप, जब आप अपने आप को कुछ समझने लग जाओगे। क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये किसी पर्सन की वजह से आप अपने आप को कुछ नहीं समझ रहे हो, अपने आप को कुछ नहीं आंक रहे हो। ये मैं सिर्फ फीमेल्स की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, इस गलतफहमी में मत रहिएगा, मैं सभी की रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पर। ओके, तो आपको, जब आप अपने आप को कुछ समझेंगे ना, तो ये सामने वाला पर्सन, ये जो भी है, ये तब आपकी वैल्यू करेगा। अभी तो ये आपको कुछ नहीं समझता है या समझती है, राइट। तो इसके लिए आपका अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। अपने लिए हो ओपन प्रेयर बोलिए, अपने लिए, किसी के लिए नहीं, अपने आप को बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अभी तक आपने अपने साथ जो भी अन्याय किया है ना, आपने अपने आप की नहीं सुनी, अपने दिल की नहीं सुनी, अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनी है। जो आप करना चाहते हो आपने वो काम नहीं करा है। अपने आप को बोलना स्टार्ट करो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, मेरे कम्युनिटी पोस्ट में भी है, थोड़ा नीचे जाएंगे तो वहाँ पर मैंने वो वीडियो डाल रखी है, हो ओपन प्रेयर की, 14-15 मिनट्स की है। आप उसको अपने लिए सुनिए, आइज क्लोज कीजिए, अपना ही फेस सामने लेकर के आइए और अपने आप को बोलिए, हक कीजिए अपने आप को, कस करके गले लगाइए, प्यार कीजिए अपने आप को, ठीक है। जो किसी ने, मुझे यहाँ पर ना ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि किसी ने आपकी वैल्यू नहीं समझी है। सीरियसली सैजिटेरियस, किसी ने आपकी वैल्यू नहीं समझी है, और किसी ने आपकी वैल्यू नहीं समझी है। किसी ने आपको, आपके कॉन्फिडेंस को, सेल्फ एस्टीम को ना दबा के रख दिया, कुचल के रख दिया। मुझे यहाँ पर किसी की एनर्जीज मिल रही है, प्लीज़। ओके, और क्या है आपके लिए?
मैजिक, ओ माय गॉड, सी जैसे ही आप इस हीलिंग को करोगे, ये महीना आपके लिए मैजिक आ रहा है माय डियर। और ये एनर्जीज मुझे आपके सन और मून की लग रही है, ठीक है। आपके अंदर ना मे बी आपके अंदर की फेमिनिन ऊर्जा, क्योंकि जो मैं अभी यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ ना, आपकी फेमिनिन एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप गिवर हो, आप अपनी तरफ से करते हो, देते हो, ज़्यादा लेने की आदत नहीं है। इवन आपको कोई थैंक यू भी बोल देगा ना, या फिर अरे आपने तो बहुत अच्छा किया, तो आपका आगे से यही वर्ड रहता होगा, अरे नहीं मैंने कहा, मैं कहा। तो मतलब अपने आप को कम आंकना। अगर ये इशू है ना, प्लीज़ इसे ठीक करो, लेना सीखो, एक्सेप्ट करना, रिसीव करना सीखो, बैलेंस बनाओ। और यहाँ पर आपको अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज में बैलेंस करने की ज़रूरत है। कब देना है, कहाँ देना है, कितना देना है, ये ध्यान रखना, और कब लेना है, ठीक है। कब अपनी पावर दिखानी है, कब मुझे मेरे डिसीजंस लेने हैं, कब मुझे मेरा एक्शन लेना है, कहाँ मेरे डिसीजन होने चाहिए, मेरी लाइफ में मेरे डिसीजन चलने चाहिए। तो वो एनर्जीज में टैप इन करने की ज़रूरत है। आपको पूरा अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को, सॉरी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप अभी ऐसे हो, समझ रहे हो, आप भार ज़्यादा है फेमिनिन ऊर्जा में आपके, तो प्लीज़ थोड़ा समझिए इस चीज़ को, बैलेंस कीजिए। वो जो बैलेंस की भी एनर्जीज आ रही थी ना, वो यही है। ओके, लेट्स सी और क्या आपके लिए आ रहा है। मैग्निफिकेशन, लीजिए आपको क्या बताया जा रहा है। मैग्निफिकेशन, मैजिकल टूल्स। आप ऑलरेडी बहुत टैलेंटेड हो। अगर आप इसको देखोगे ना, यहाँ ऑलरेडी मैजिक है, और ये जो एनर्जीज है ना, ये मैजिशियन की ऊर्जा दे रहा है। टूल्स हैं आपके पास, सब कुछ है आपके पास। जैसे ही आप अपने आप को बैलेंस करोगे, जैसे ही आप इन गाइडेंस को फॉलो करोगे ना, आपकी लाइफ में चीज़ें, वो ग्रोथ आप देखोगे। जो पावर में आप आना चाहते हो ना, वो आप फ्रीडम को देखोगे। मुझे सबसे पहले तो आपके लिए फ्रीडम दिख रही है, इंडिपेंडेंट होंगे आप, ठीक है। अगर अभी किसी के कंट्रोल में होना आप, तो वहाँ से पहले तो आपको छुटकारा मिलेगा। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करोगे आप यहाँ पर। और ये मंथ है वो ग्रोथ का भी, ये मंथ है ग्रोथ का। तो प्लीज़ ये गाइडेंस को आप ज़रूर फॉलो कीजिए गाइस, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अपनी क्रिएटिव साइड को, अपने गिफ्ट को यूं ही मत जाने दो। जो आप करना चाहते हो ना, जो आपको अंदर से पुश मिल रहा है, उस तरफ आगे बढ़ो। आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ आ रही है। ये महीना आपको वो ग्रोथ देखने को मिलेगी। बस आपको थोड़े से ये ऑब्स्टेकल्स आएंगे, ये ऐसे लोगों की वजह से, बट मुझे पता है आप अगर इसको बिलीव करते हो ना, तो डेफिनेटली आप ये गाइडेंस को आप फॉलो करोगे और ईजिली आप ओवरकम कर लोगे। कोई इशू ही नहीं है यहाँ पर। ओके, तो येस माय डियर सजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो आपको। और प्लीज़ अपने जो भी आपके ईस्ट हैं, डिवाइन हैं, गॉड हैं, गॉडेस हैं, आपकी जो एंसेस्टर्स हैं, यूनिवर्स हैं, उनको थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक ये पहुंच पाए। ओके, उनकी एक मदद हो पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।